अब हम सॉल्व कर रहे हैं पाठ पुस्तक से जो भी सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन बिल्कुल है, जिसमें अपन ने देखा कि इंसान को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। थायरॉक्सन थायराइड से निकलता है। एस्ट्रोजन ये भी इंसानों में होता है। बट साइटोकाइनिन, जेवेलिन और ऑक्सिन ये सब कैसे हार्मोन है? पादप हार्मोन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको भी अपन सॉल्व कर चुके हैं, स्नैप्स बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? आइए बात करते हैं। ग्राही हमारी ज्ञान इंद्रियों में स्थित एक खास कोशिकाएं होती जो वातावरण से सभी सूचनाएं ढूंढ निकालती हैं और उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क में पहुंचाती हैं। मस्तिष्क के भाग अग्र मस्तिष्क में विभिन्न ग्राही से संवेदी अंग आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। इसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। यदि कोई ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो उस ग्राही द्वारा एकत्र की गई सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी और इस तरह से अच्छे से काम नहीं होगा। उदाहरण के लिए, जैसे यदि रेटिना की कोशिका अच्छी तरह कार्य नहीं करेगी तो हम देख नहीं पाएंगे तथा अंधे भी हो सकते हैं। जैसे जीभ द्वारा मीठा, नमकीन आदि स्वाद का पता लगाना संभव नहीं हो पाएगा अगर जीभ में कोई प्रॉब्लम हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। न्यूरॉन के कार्य यानी तंत्रिका कोशिका के कार्य। तो पहले ये चित्र देख लेते हैं। तो ए है भैया हमारा क्या, एक केंद्रक है अंदर, फिर एक कोशिकाएं है ये पूरा का पूरा, फिर ये द्रुमिका जिसे डेंड्राइट कहते हैं इंग्लिश में, ये एक्सोन जिसे तंत्रिका कक्ष कहा जाता है और तंत्रिका का अंतिम सिरा ए कहलाता है। तो ये है चित्र, तंत्रिका कोशिका का चित्र। अब इसके कार्य क्या हैं वो देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कार्य है सूचना या उद्दीपन। एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका यानी कि जो द्रुमिका देखी थी ना, जो ऐसे अगर अपन बनाएंगे ना तो ऐसे इधर से निकली थी ना, इनको बोलते हैं द्रुमिका। तो द्रुमिका के सिरे द्वारा प्राप्त की जाती है। रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होते हैं जो कोशिका काय तक जाता है तथा तंत्रिका कक्ष यानी एक्सॉन में होते हुए अंतिम सिरे तक जाता है। तो इस मतलब यहाँ पे जो केमिकल इम्पल्सेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस जिससे विद्युत आवेग कहते हैं वो होता है। फिर ऐसे एक्सॉन होते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट डायरेक्ट नहीं रहते हैं, इनमें विद्युत आवेग के द्वारा ये जाते हैं और इस तरह से एंड तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है अंतिम सिरे तक पहुंचता है। फिर एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है अंत में। ठीक है, एक एक एक्सॉन। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका यानी कि ऐसे ही दूसरी होती है तो उसकी उधर पहुंच जाते द्रुमिका पर, इसी विद्युत का आवेग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसी तरह का सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथियों तक ले जाते हैं। अतः न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना होता है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। उदाहरण के लिए ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिका सूचना ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचता है तथा यह आवेग को वापस प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा पेशी कोशिकाओं या कार्यकर तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो एक क्या काम हो गया, ये पूरा का पूरा तंत्रिका कोशिका का पूरा क्रियाविधि बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रकाश में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? पादपों में प्रवाह प्रकाश की ओर मुड़कर तथा जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती हैं, जिसे प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। क्या? पेड़ यानी पादपों में प्रवाह प्रकाश की ओर मुड़ के, जिस तरह प्रकाश है उस तरफ मुड़कर, तथा जड़ें जो हैं वो दूर मुड़कर अनुक्रिया करती हैं, जिसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्र होकर उसे प्रकाश की ओर आने की दिशा में मोड़ देता है, अर्थात पौधे का तना वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। इससे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। तो ये है पादपों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, इस प्रकार होता है। नेक्स्ट है कि मेरुरज्जु आघात से किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से होगा। मेरुरज्जु आघात से निम्न क्रियाओं में व्यवधान होगा। पहला, हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, अतः प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरुरज्जु पे आघात हो गया है। नेक्स्ट है, ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचना आवेग मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये पेशियों और मस्तिष्क के बीच में काम करती हैं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क से सूचना शरीर के विभिन्न अंगों कार्यकर अंगों तक नहीं पहुंचेगी। तो ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पादप होते हैं ना, पेड़ पौधे, तो पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन द्वारा होता है। ये हार्मोन पौधे की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता प्रदान करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, अतः वे साधारण विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सिन का संचरण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है। दूसरा है जेबरेलिन, तने की वृद्धि में सहायता करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है ऑब्सिसिक अम्ल, वृद्धि का संदमन करते हैं, जैसे पत्तियों का मुरझाना। तो ये वाला अम्ल का भी तुमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता क्या है? एक जब जैसे ये चैप्टर हुआ होगा तभी तुम्हारे माइंड में आया होगा कि भाई पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, ये सब तो हमारे लिए हर दिन ज़रूरी है, बट इन नियंत्रण और समन्वय तंत्र क्यों ज़रूरी हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? तो सजीवों में अनेक अंग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पोषण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जो एक खास कार्य करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को कार्य तंत्रिका, पेशी, ऊतक तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है, तथा पादपों में हार्मोन द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं। यदि जीवों में समन्वय तंत्र नहीं होगा तो सभी अंग एक एवं कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी तथा हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलेंगे। तो एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता क्या है? तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एक साथ में मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो एक तंत्र दूसरा काम कर रहा होगा, दूसरा काम कर रहा होगा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो अनैच्छिक होता है जैसे कि दिल धड़क रहा है, धक 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 धक, है ना, ये अनैच्छिक क्रिया है। इस सांस कंटिन्यू हो रही है, हम इसको रोक नहीं सकते, जिस पे हमारा बस ना चले उसको कहते हैं अनैच्छिक। तथा प्रतिवर्ती क्रिया किनको कहते हैं? जैसे अचानक से कोई हमने वस्तु गर्म टच कर ली या करंट लग गया तो अपन अपना हाथ पीछे कर लेते, तो ये किस प्रकार भिन्न है? आइए देख लेते हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो शरीर में निरंतर चलती रहती हैं, जैसे कि हृदय का धक 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 धक, लब डब होना। ठीक है, तो निरंतर चलती रहती हैं।
और प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। इसका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेड्यूला द्वारा होता है अनैच्छिक क्रियाओं का और प्रतिवर्ती क्रियाओं का। इनका नियंत्रण मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा होता है तथा प्रतिवर्ती चाप के रूप में क्रियान्वित होती हैं। उदाहरण हृदय का स्पंदन जैसे धड़कना, सांस लेना, श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करना, भोजन देकर लार का निकलना, वज्र पदार्थों का उत्सर्जन। तो ये सब क्या है, हम चाह के कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारी सांस अपने आप चल रही है जब तक हम जिंदा रहेंगे। और प्रतिवर्ती क्रिया उदाहरण किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर हाथ शीघ्रता से हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताओ कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए, यानी कि तुलना कीजिए। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो तरीके से होता है। एक होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं, जिसमें एक जो मेन भाग आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो उसमें आ जाती है हमारी मेरुरज्जु और मस्तिष्क। फिर ऐसे 2 और भाग होते हैं, ऐसे हम समझाएंगे। समझाने वाला अगर पार्ट देखना होगा तो वो भी देख लेना। यहाँ पे मेरा मेन फोकस है कि क्वेश्चन आंसर तुम लोगों को एज इट इज एक बार कवर करा दो। जंतुओं में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय, यह न्यूरॉन से बना होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका से बना होता है। और जंतुओं में हार्मोन द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय, तो यह स्रावित कोशिकाओं यानी ग्रंथियों से बना होता है। किसके द्वारा बनना होता है? ग्रंथियों से बना होता है। ये न्यूरॉन से बना होता है तंत्रिका तंत्र, और हार्मोन द्वारा ग्रंथियों से। इसमें सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह ग्राही से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी अंग तक वापस आती हैं। और हार्मोन में इसमें सूचनाएं अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रसायनों, जिसे हम हार्मोन कहते हैं, द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है, जो रक्त द्वारा कार्यकारी अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, जिस ग्रंथि से अपन के अंदर 6 ग्रंथियाँ, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी और एडिनल, ये सारी ग्रंथियाँ हैं। इनसे निकलने वाले जो रसायन हैं उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। तो उनसे निकलते हैं और रक्त द्वारा कार्यकारी अंग तक पहुंचा दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तुलना का। आवेग तेज तथा बहुत कम समय तथा तक अनुक्रिया करते हैं। कौन? तंत्रिका तंत्र वाले। और हार्मोन अनुक्रिया धीमी परंतु लंबे समय तक होती रहती। ए पॉइंट आई थिंक मैं करेक्ट करना चाहूँगी से क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र से हम हाथ हिला रहे हैं, तो यहाँ पे मस्तिष्क का काम है, तंत्रिका तंत्र का काम है। तो ए वाला पॉइंट मिस आउट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आवेग तेज होता है और बहुत कम समय के लिए होता है, ऐसा नहीं है। जैसे टहल रहे हैं तो वहाँ पे मस्तिष्क का पश्च भाग का अपन ने ऊपर पढ़ा था, वो काम कर रहा है। तो इसमें ए वाला 3rd पॉइंट आई थिंक ही रॉन्ग है, मतलब इधर इन दोनों रॉन्ग नहीं है, इसको इधर होना चाहिए, इसको इधर होना चाहिए। क्योंकि हार्मोन की क्रिया, जैसे गुस्सा आना, ये क्या है? हार्मोन की वजह से होता है। अचानक से खुश हो जाना किसी, तो ये हार्मोन से होता है। अचानक से किसी को देख के अट्रैक्ट हो जाना, तो ये बहुत ही छोटी समय के लिए होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु हैं, और हार्मोन इसके मुख्य भाग अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे कहते हैं, अवटु ग्रंथि जिसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क जिसे हम एडिनल ग्रंथि कहते हैं, आदि होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? जैसे हम, ये इंसान है, इसने एक कदम रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा, ऐसे, तो ये हमारी टांग है। और छुई मुई यानी कि इसकी पत्तियां छुएंगे और मुरझा जाएगा। तो इन दोनों की गति में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। छुई मुई पादप में गति और मानव की टांग में होने वाली गति। तो छुई मुई में पत्तियों में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण इसकी आकृति बदल जाती है, जिसके कारण फूलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है। यह यानी कि जो मानव में होती है, यह पेशी कोशिकाओं में संकुचन के कारण होती है। इसमें विशिष्टीकृत प्रोटीन नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो होता ही नहीं है उसमें। इसमें विशिष्टीकृत प्रोटीन होते हैं। इसमें गति स्पर्श के कारण होती है, इसमें गति ऐच्छिक होती है। छुई मुई पौधे में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं पाया जाता है, पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित होती हैं। ठीक है,
जबकि आवेग या सूचनाओं के चालन के लिए तंत्रिका कोशिका तथा गति के लिए पेशी कोशिकाओं की ज़रूरत होती है। तो ए है पूरा का पूरा दोनों का अंतर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। तो ए था हमारा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और यहाँ पे चैप्टर्स में एक थोड़ा सा आपको वो मिलेगा, क्योंकि ए मतलब कि ये 5th चैप्टर कट गया था ना, तो जय परिक्रम है अब 6 चैप्टर पे, 5 चैप्टर पे, सॉरी 5th पे, और ए चैप्टर हो गया 6। तो ए चैप्टर वाला इशू मैंने सॉल्व कर दिया, थैंक गॉड मुझे याद आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जहाँ पे अपन क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, समझेंगे, और आपको कितना समझ में आया, कितनी वैल्यूएबल लगी वीडियो, ए कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।